ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला, इसका 5th चैप्टर, ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। तो इसमें हम लोग अभी तक चर्चा किए कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा की महिमा का वर्णन किए कि कैसे उनकी कृपा से जब नित्यानंद प्रभु का आदेश वो प्राप्त किए वृंदावन जाने का, और वृंदावन जाकर के सठ गोस्वामी का आश्रय प्राप्त किए नित्यानंद प्रभु की कृपा से, और फिर उस कृपा के बल पे वो भक्ति में आगे बढ़ पाए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु कृपा किए और अपने महान भक्त शुद्ध भक्तों के आश्रय में आश्रय दिए, और उस उनके आश्रय में रह करके फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी को शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। और वैसे ही कृपा हम सबके ऊपर भी हुई है, वही नित्यानंद प्रभु की कृपा हम सबके ऊपर हुई है। उनकी कृपा से हमको उन्हीं के एक महान वैष्णव शुद्ध वैष्णव आचार्य श्रील प्रभुपाद जी के आश्रय हमको मिला है, इस्कॉन संस्था मिला है। तो उसको वैसे ही समझना चाहिए कि वही कृपा हमारे ऊपर प्राप्त हुई, तो इस कृपा का लाभ उठाना चाहिए। जैसे कविराज गोस्वामी को जब मिले सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी का आश्रय मिला, तो उनका श्रवण करके उनसे शिक्षा प्राप्त करके वो भक्ति के सिद्धांत और भक्ति के रस को प्राप्त किए। उसी प्रकार से अगर हम भी प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को गंभीरता से लेते हैं तो हम भी उस कृपा का लाभ पूर्ण रूप से उठा सकते हैं। तो इसलिए अब आगे कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। जय जय नित्यानंद चरणारविंद, यहाँ है ते पाइनु श्री राधा गोविंदा। जय जय नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की जय हो, जिनकी कृपा से मैं श्री राधा गोविंद को प्राप्त किया, उनकी कृपा प्राप्त हुई। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर who is famous for his poetic composition known as Prarthana, has lamented in one of his prayers, "When will Lord Nitai Nityananda be merciful upon me so that I will forget all material desires?" ये बहुत सुंदर भजन है। Sri Narottam Das Thakur confirms that unless one is freed from material desires to satisfy the needs of the body and senses, one cannot understand the transcendental abode of Lord Krishna Vrindavan. इस भजन की शुरुआत कैसे होती है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, नहीं, किसी को याद है ये भजन? कबे निताई विषय वासना छाड़ी शुद्ध हाबे मन तबे हम बुझाबो श्री वृंदावन। इसका शुरुआत कैसे होता है, किसी को याद है? इसकी शुरुआत बहुत अच्छा भजन है, लेकिन अभी इसकी शुरुआत कैसे होती है याद नहीं आ रहा मुझे। विषय वासना मोरे कबे हबे पूछा गौरंगा बोलिते हबे। ये भजन है, बहुत सुंदर भजन है। नरोत्तम दास ठाकुर इस भजन को लिखते हैं, तो जिसमें वो नित्यानंद प्रभु की कृपा का वर्णन करते हैं।
गौरंगा बोलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयने बबनीरा। आर कबे निताई चांदे करुणा होइबे, संसार बसना मोरा कबे तू चाहबे। विषया छाड़िया कबे सुता हबे माँ, कबे हम हेराबो श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे होइबे अकुति, कबे हम बुझाबो से जुगल पीढ़ी। रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा, प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दासा। इसमें जो स्पेशली दूसरा लाइन है कि आर कबे निताई चांदेर करुणा होवे, कब नित्यानंद प्रभु की करुणा कृपा को प्राप्त हो करूंगा मैं। तो उनकी कृपा से क्या होगा? बोल रहे हैं संसार वासना मोरत कबे तुच्छ हबे। उनकी कृपा से संसार के प्रति जो वासनाएं हैं, भौतिक भोग करने की जो इच्छाएं हैं, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं जिसको मटेरियल डिजायर्स बोलते हैं, वो सब नष्ट हो सकेगा। और तभी विषय छाड़िया छाड़िया कबे शुद्ध हबे मन, तब इस संसार के पूर्ण रूप से हृदय शुद्ध होकर के विषय वस्तुओं की जो वासना है वो छोड़ करके तब मैं वृंदावन को प्राप्त करूंगी। कल कोई प्रश्न पूछ रहा था कि हमको वृंदावन कैसे मिलेगा, तो उसका उत्तर आज मिल गया। हमको वृंदावन कैसे मिलेगा? जब हृदय से विषय की वासनाएं हैं वो नष्ट होंगी, तब वृंदावन प्राप्त होता है, वो असली वृंदावन प्राप्त होता है। वैसे भी अभी भी जा सकते हैं, जाने को तो लाखों करोड़ों लोग जाते ही हैं, टिकट करके। भारत के किसी भी कोने में है तो ट्रेन का टिकट अवेलेबल है, मथुरा जंक्शन है अभी तो ट्रेन आपको मिल सकता है, तो उधर जा तो जरूर सकते हैं। लेकिन वास्तव में वो जो है वो वास्तविक वृंदावन में नहीं जा पाते हैं। ऐसे लोग जो स्वतंत्र रूप से जाते हैं वो वास्तविक वृंदावन में प्रवेश नहीं करते, लेकिन जो किसी प्रामाणिक वैष्णव आचार्य का आश्रय लेते हैं तो वो वास्तविक वृंदावन में प्रवेश करते हैं धीरे धीरे। एक अचानक से भी नहीं कर सकते हैं, धीरे धीरे। तो कैसे प्रवेश करते हैं? जितनी मात्रा में उनकी शिक्षाओं को पालन करते हैं, यानी उनकी कृपा को प्राप्त कर रहे हैं, तो उतनी मात्रा में वो वृंदावन में प्रवेश करते हैं और फिर वहां पे श्री श्री राधा गोविंद जी का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जो अष्टप्रहर लीला अभी भी चल रही है, लेकिन कितने लाखों लोग तो जाते हैं, किसी को दर्शन हुआ आज तक भगवान श्री राधा गोविंद का? बहुत कम भाग्यशाली है जो जो देख सकते हैं। तो ये तरीका यहाँ पे बताया गया है कि वृंदावन को कैसे प्राप्त करना है। वृंदावन हम नहीं जा सकते हैं, वृंदावन जो है कृपा से प्राप्त होता है, नित्यानंद प्रभु की कृपा से मिलता है। नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे मिलती है? जब नित्यानंद प्रभु कृपा करते हैं तो कृपा के रूप में अपना पहला कृपा के रूप में वो एक प्रामाणिक गुरु को हमारे पास भेज देते हैं। और यानी इसका मतलब ये है कि हमको ऑलरेडी नित्यानंद प्रभु ने पहली अपनी कृपा कर दी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ मर्सी जिसको बोलते हैं, पहला इंस्टॉलमेंट दिया जा चुका है भगवान के द्वारा, और वो है हमको श्रील प्रभुपाद जी के इस इस्कॉन संस्था में आश्रय प्रदान करके। तो ये पहला कृपा हो चुका है। अब हम इस पहली कृपा का जब लाभ उठाएंगे, शिक्षाओं का पालन करेंगे, फिर आगे जो है कृपा और मिलेगी। तो इस तरह से ये प्रार्थना कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। He also confirms that one cannot understand the loving affairs of Radha Krishna without going through the direction of the six Goswamis. So राधा कृष्ण को कोई समझ नहीं सकता बिना छठ गोस्वामी के शिक्षाओं पे का पालन किए।
In another verse, Narottam Das Thakur has stated that without the causeless mercy of Nityanand Prabhu, one cannot enter into the affairs of Radha and Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में ऐसे अनेकों भक्त हुए हैं जो नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के पश्चात ही वृंदावन में प्रवेश किए हैं और वृंदावन में श्री श्री राधा कृष्ण का जो है दर्शन प्राप्त हुआ। जीव गोस्वामी को भी इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, तब उनकी कृपा से फिर वो वृंदावन आए और जो है रूप सनातन गोस्वामी का उनको भी आश्रय मिलता है। तो इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी को भी नित्यानंद प्रभु की जब कृपा हुई तब वो चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त किए। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण नहीं अन्य, और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको वृंदावन भेजते हैं। तो ये एक चीज हमको देखने को मिलती है कि जब स्वयं भगवान भगवान कैसे कोई महान भक्त कृपा करते हैं तब वृंदावन की प्राप्ति होती है। इसीलिए कविराज गोस्वामी बड़े विनम्र हैं और वो इस कृपा को पहचान पा रहे हैं। उनको आभास हो रहा है इस बात का कि मेरी खुद की कोई योग्यता नहीं है, नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही मैं यहाँ पे षट गोस्वामी का आश्रय प्राप्त किया और श्री श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा प्राप्त हुई। इसलिए बड़े ही विनम्र भाव से वो बोल रहे हैं, जगाई मधाई हैते मुई से पापिष्ट, पूरी शेरा कीट हैते मुई से लघिष्ट। आई एम मोर सिंफुल देन जगाई एंड मधाई एंड इवन लोअर देन वॉर्म्स इन द स्टूल। तो असली कृपा को जो प्राप्त करता है उसके क्या लक्षण होते हैं, यानी जिसको वास्तविक रूप में भगवान की कृपा मिली है, जो वास्तविक रूप में राधा कृष्ण को समझ चुका है, जो वास्तविक रूप में वृंदावन धाम में है, उसके क्या लक्षण होते हैं इस श्लोक में बताए गए। कि वो अपने आप को क्या सोचता है, वो सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा पापी हूँ, जगाई मधाई से भी ज्यादा मैं पापी हूँ, पूरी शेर कीट हित मुई से लघिष्ठ, यानी मल में रहने वाले जो कीड़ा होता है उससे भी ज्यादा मैं लोअर, उससे भी ज्यादा मैं पतित हूँ। तो ये हम लोग तो कई बार भक्त लोग तो बोलते हैं ये सब चीज कि मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, प्रभु जी मैं बहुत पापी हूँ, लेकिन मानते नहीं अंदर से, वो लिप सर्विस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कविराज गोस्वामी ऐसा बस बोल नहीं रहे हैं, ही एक्चुअली फील्स लाइक दैट, उनको ऐसा अनुभव होता है। अब आगे बोल रहे, मोर नाम सुन ये तार पुण्य क्षय, मोर नाम लय ये तार पाप है। बोल रहे हैं कि मैं इतना पापी हूँ, एनीवन हु हियर्स माय नेम लूजेस द रिजल्ट्स ऑफ हिज पायस एक्टिविटीज, जो मेरा नाम सुनेगा उसके सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। एनीवन हु अटर्स माय नेम बिकम्स सिंफुल, और मेरा नाम अगर कोई सुनने पे उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे और मेरा नाम लेने पे वो पापी बन जाएगा। ऐसा ये बोल रहे हैं। इतनी विनम्रता है, जो कि निश्चित रूप में विनम्रता है, बल्कि इसका उल्टा होता है। जो भी ऐसे महान, जिस प्रकार से भगवान का नाम कोई सुनता है, भगवान का नाम लेता है कोई, तो उसका पाप नष्ट हो जाता है, अपराध नष्ट हो जाता है और वो भक्ति में प्रगति कर देता है। तो उसी प्रकार से भगवान के जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, तो उनका नाम सुनना और लेना तो दूर की बात है, उनको बस कोई स्मरण कर लेता है एक बार, तो वो भी उसके सारे अपराध पाप नष्ट हो जाते हैं, वो भक्ति में आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो भक्त अपने आप को विनम्र होने के कारण इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, इस प्रकार से वो सोचते हैं और इसलिए इतने विनम्र होते हैं और भगवान की कृपा को आकर्षित कर लेते हैं। भगवान की कृपा को आकर्षित करने का यही एकमात्र उपाय है, क्या कि विनम्र जो होता है भक्त, जो अपने आप को तुच्छ समझता है। अपने आप को विनम्र या तुच्छ समझने का मतलब क्या है, केवल ये बोलना बस नहीं कि मैं बहुत पापी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, बल्कि वो उसके व्यवहार में प्रदर्शित होता है। जैसे अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे व्यवहार में प्रदर्शित हो गए, यानी वो अन्य फिर भक्तों के साथ उसका कैसा संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है, वो कैसे अपने वरिष्ठ भक्तों को स्वीकार करता है, सुनता है, और कैसे आचार्यों का मार्गदर्शन को एक्सेप्ट करता है भक्ति के जीवन में प्रगति करने के लिए। विनम्रता का मतलब यही है, जैसे अर्जुन ने गीता में बोला कि शिष्य से हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अब मैं हे कृष्ण मैं आपका शिष्य बनता हूँ और अब आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे कैसे क्या करना चाहिए जो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो भगवान ने जैसा मार्गदर्शन किया तो अर्जुन फाइनली डिसाइड किए, करिष्य वचनम तव अनष्ट मोह स्मृति लब्धा, अब मेरा पूरा जो है भ्रम नष्ट हो गया, मोह नष्ट हो चुका है और आपकी कृपा तत्प्रसादान मय अच्युता, आपकी कृपा से मुझे
ये मेरा मोह नष्ट हो गया है और अब मैं करिष्ये वचनम तव, अब आप जो बोलेंगे वो करूंगा। ये लक्षण होता है विनम्र भक्त के। तो इसी प्रकार से आ, विनम्रता का पता चलता है कि जब उनको बताया जाता है, कोई व्यक्ति है, कोई भी भक्त है, उनको मार्गदर्शन जब मिलता है हमारे आचार्यों से कि हमको नाम जप करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, भगवान के लिए लाइफ डेडिकेट करना चाहिए। डेडिकेट करना चाहिए मतलब हमको जो है हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। चाहे कोई घर गृहस्थी में हो, जॉब करता हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो, वो सब अपने कार्य करते रह सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ में उनका उद्देश्य ये रहता है कि कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है। इसलिए ऐसे भक्तों के लक्षण क्या होते हैं कि वो अपना समय व्यर्थ इधर उधर नहीं गंवाते हैं। वो उस समय का इस्तेमाल करके भगवान के नाम का जप करते हैं और भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, भगवान का सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और इसीलिए विनम्र होने के कारण कोई भी उनको कुछ अगर बोलता है या निंदा करता है या डांटता है तो उस पर ज्यादा एक्शन नहीं लेते, वो सहन कर लेते हैं आसानी से, क्योंकि उनको मालूम है ये सब में फालतू जो है समय व्यर्थ जाएगा। इसलिए वो समय का सदुपयोग करके भगवान की सेवा में करने के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं। उनका ये उद्देश्य रहता है। तो यहाँ पे विनम्रता का भाव कविराज गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। ए मन निग्रह मोरे के कृपा करे, एक नित्यानंद विनु जगत भीतरे। Who in this world but Nityananda could show his mercy to such an abominable person as me? तो इस प्रकार से अपने आप को महसूस कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं। एक्चुअली में जस्ट बोल नहीं रहे हैं कि मैं इतना पतित हूँ, इतना पापी हूँ, और इस प्रकार के इतने पापी व्यक्ति के ऊपर कौन कृपा कर सकता है? नित्यानंद प्रभु के बिना पूरे जगत में कौन कृपा कर सकता है? इसलिए नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु हैं और उनकी कृपा को यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। ये दुस्साहस, ऐसा कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं। बोल रहे ये मैं मेरे ऊपर, मैं तो बहुत ही अधम हूँ और अपने ऊपर इस प्रकार की कृपा का वर्णन करना ये बहुत बड़ा मेरे से अपराध हो रहा है, दुस्साहस हो रहा है मेरे से। लेकिन क्या करूं? ये नित्यानंद प्रभु की कृपा को बताने के उत्साह में मैं अपना नाम, अपनी कथा सुनाने लग गया। आगे आगे वो ऐसा लिखेंगे। तो ये भी एक शिक्षा है कि जो वैष्णव होते हैं वो कभी अपना कथा या अपना गुणगान करने में उनको रुचि नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा बहुत छोटा समझते हैं। इसलिए वो सोचते हैं कि मैं अपने बारे में क्या बताऊं। लेकिन यहाँ पे नित्यानंद प्रभु की महिमा है, उनकी कृपा को वर्णन करना था। इसलिए कविराज गोस्वामी उस उत्साह में आकर के बोल बोल रहे हैं, अपनी कथा सुना दिए। लेकिन अब हृदय में बड़ा संकोच महसूस होगा उनको। प्रेमे मत्य नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु न करे विचार। तो प्रेम में मत्त है, मत्त प्रेम में मत्त, बिकॉज ही इज इंटॉक्सिकेटेड बाय ecstatic love and is an incarnation of mercy. He does not distinguish between good and the bad. तो नित्यानंद प्रभु खुद कृष्ण के प्रेम में, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में हमेशा मत्त है, उनको नशा है, हमेशा नशा चढ़ा रहता है, जिसको बोल सकते हैं कृष्ण प्रेम का नशा। मत्त का मतलब मैड, पागल है। हाँ, पागल, मैड इन एक्सटेटिक लव फॉर श्री चैतन्य महाप्रभु। तो उस प्रेम के में पागल होने के कारण उनके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाता है तो वो देखते नहीं है कि योग्य है या अयोग्य है। तो कविराज गोस्वामी ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि मैं जस्ट उनके सामने किसी तरह से आ गया और वो देखे भी नहीं कि मैं कितना पतित हूँ, क्योंकि वो प्रेम में तो मत है। जैसे कोई व्यक्ति पागल होता है, नशा है जिसको, शराबी है, तो उसको नशा चढ़ा हुआ है, तो उसके सामने कोई भी जाएगा, बोलेगा अरे भाई साहब थोड़ा दे दो ना, 500 रुपए दे दो ना, मेरे को कुछ खाने, सुबह से कुछ खाया नहीं। तो वो समझेगा नहीं कि कौन है, इससे जान पहचान है कि नहीं, वो तुरंत निकाल के दे देगा। 500 के 1000 रुपए दे देगा, जितना उसके पास जेब में होगा सब निकाल के दे देगा। ऐसा होता है कई बार। कई बार ऐसे जो बच्चे लोग होते हैं ना, ऐसा फायदा उठाते हैं शराबियों का। जो खूब शराब पी करके नशे में रहते हैं, तो बच्चे लोग उनके पीछे पीछे चल के उनको थोड़ा सा मस्का लगा करके पैसे उनसे ले लेते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे ही है, वो उनको प्रेम, कृष्ण के प्रेम में हमेशा मत रहते हैं, अपने आप को भी भूल जाते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इसलिए वो कृपा के अवतार हैं। इसलिए उत्तम अधम किछु न करे विचार। उत्तम और अधम क्यों किसी के ऊपर विचार नहीं करते वो, और तुरंत तैयार हो जाते हैं, इसको ठीक है, इसको भी कृपा करो। ये आगे पढ़े तारे करे निस्तार, अतएव निस्तारी लमो हीन दुराचार। He delivers all those who fall down before him. Therefore, he has delivered such a sinful and fallen person as me.
इसलिए उनके सामने जो भी आता है पड़ जाता है, प्रणाम कर देता है, तो उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। इसलिए मेरे जैसे पापी व्यक्ति के ऊपर भी कृपा कर दे। मो पापिष्ठ आनी लेना श्री वृंदावन, मोहे ना धामे दिला श्री रूप चरण। मेरे जैसे पापी, although I am sinful and I am the most fallen, he has conferred upon me the lotus feet of Sri Rupa Goswami। हाँ, श्री रूप चरण, रूप गोस्वामी के चरण कमलों में मुझे आश्रय दे दिए, मेरे जैसे पापी और मेरे जैसे अधम, और मुझे वृंदावन ला दिए। तो ये ऐसा वर्णन कर रहे हैं। श्रीमदन गोपाल श्री गोविंद दर्शन, कही बार योग नहीं ये सब कथन। तो वर्णन कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु की कृपा का, लेकिन मन मन में बीच बीच में संकोच भी आता जा रहा है कि मैं क्या है, मैं अपना ही कथा सुनाते जा रहा हूँ। आई एम नॉट फिट टू स्पीक ऑल दिस कॉन्फिडेंशियल वर्ड्स अबाउट माई विजिटिंग लॉर्ड मदन गोपाल एंड लॉर्ड गोविंद। मदन गोपाल मदन मोहन के नाम से भी जाने जाते हैं। पहले इनका मदन गोपाल नाम था, लेकिन बाद में फिर मदन मोहन नाम हुआ। ये भी एक अलग ही कथा है। सनातन गोस्वामी के पास सनातन गोस्वामी के विग्रह हैं मदन मोहन जी, आज भी वृंदावन में उनके स्मॉल विग्रह हैं। एक्चुअल वास्तविक विग्रह है जो उस समय 500 साल पहले थे, तो वो अभी करौली में है, जयपुर से लगभग 4 घंटे की दूरी में वहां पे है। और गोविंद देव जी जयपुर में। तो वो मदन गोपाल बोल रहे हैं, तो मदन गोपाल अभी मदन मोहन के नाम से जाने जाते हैं, तो उनकी भी कृपा प्राप्त की। तो ये सब बोल रहे हैं कि ये सब कृपा को मैं बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत पापी हूँ, पतित हूँ। तो ये अपनी कथा करूंगा तो अपना जैसे गुणगान जैसा हो गया। लेकिन बोल रहे हैं कि इसमें मेरा कोई वो नहीं है, मैं इसमें तो क्योंकि नित्यानंद प्रभु की पूरी कृपा है, तो इस भाव में कि नित्यानंद प्रभु ने पूरा कृपा किया है, उन्हीं की कृपा की महिमा है, तो वर्णन कर दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है मैं अपनी कथा सुना रहा हूँ तो संकोच भी हो जा रहा है। तो ऐसे ही करते करते वो बोल रहे हैं, कहीं बारे योग्य नहीं ये सब कथन, ये सब कहने के लिए योग्य नहीं है, लेकिन सुनाएंगे अभी, फिर भी बताएंगे कि एक कृपा तो बताए कि नित्यानंद प्रभु स्वप्न में आकर कैसे आदेश दिए वृंदावन में रूप सनातन गोस्वामी का आश्रय लो, उनका आश्रय लिए। अब वहां पे जाकर के राधा मदन मोहन जी का क्या कृपा मिलता है वो वर्णन करने वाले। वृंदावन पुरंदर श्री मदन गोपाल, रास विलासी साक्षात ब्रजेंद्र कुमार। तो वृंदावन में लॉर्ड मदन गोपाल, द चीफ डीटी ऑफ वृंदावन, इज द एंजॉयर ऑफ द रास डांस एंड इज डायरेक्टली द सन ऑफ किंग ऑफ रजा। तो वृंदावन के मदन गोपाल जी, हाँ, वृंदावन के मुख्य विग्रह हैं, और वो रास डांस, रास विलासी हैं, रास बिहारी हैं, और ही इज डायरेक्टली द सन ऑफ किंग ऑफ प्रजा, नंदन है, ब्रजेंद्र कुमार है। श्री राधा ललिता संगे रास विलास, मन मथ रूप यहाँ प्रकाश। He enjoys the Rasa dance with Srimati Radharani, Sri Lalita and others. He manifests himself as a Cupid of Cupids। इस प्रकार से भगवान रास लीलाएं करते हैं वृंदावन में रह करके, और मनमथ रूप यहाँ प्रकाश। और उनका जो दिव्य स्वरूप है, रूप है, वो मथ यानी क्यूपिड, मदन, कामदेव के भी कामदेव हैं, वो कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं। ताशामाविर्भूषौरी स्मयमान मुखाम्बुजा, पीताम्बरधर शग्वे साक्षान मनमथा। तो ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, 10वें स्कंद के 32वें अध्याय का दूसरा श्लोक है। रासलीला वाले रस पंचाध्याय में एक श्लोक आता है, भगवान कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया। Wearing yellow garments and decorated with a flower garland, Lord Krishna, appearing among the gopis with his smiling lotus face, looked directly like the charmer of the heart of Cupid। साक्षात मनमथ, कामदेव के हृदय को भी पूर्ण रूप से आकर्षित करने वाले, उसके हृदय को आघात कर देने वाली सुंदरता धारण करने वाले भगवान कृष्ण गोपियों के मध्य में इस प्रकार से प्रकट है। स्वमाधुर्य लोके रमन करे आकर्षण, दुई पासे राधा ललिता करे न सेवन। With Radha and Lalita serving him on his two sides, he attracts the hearts of all by his own sweetness। स्वमाधुर्य, अपनी मधुरता से, अपने स्वरूप गुण और लीलाओं की मधुरता से भगवान सबके मन को आकर्षित अपनी तरफ खींच लेते, इसलिए कृष्ण नाम है। सर्व आकर्षित कृष्ण।
और उनके दोनों तरफ राधा रानी और श्रीमती ललिता जी हैं, उनका सेवा में लगे हुए हैं। नित्यानंद दया मोरे तारे दिखाइला, श्री राधा मदन मोहन प्रभु करि दिला। The mercy Lord Nityananda showed me Sri Madan Mohan and gave me Sri Madan Mohan as my Lord and Master। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से मुझे ये श्री मदन मोहन या मदन गोपाल जी भी हैं, मुझे उनकी कृपा से प्राप्त हुए और उनका दर्शन प्राप्त हुआ वृंदावन में। मुअध में दिल श्री गोविंद दर्शन, कही बार कथन है अकथ्य कथन। He granted to one as low as me the sight of Lord Govinda. Words cannot describe this, nor is it fit to be disclosed। तो हम लोग विराम करेंगे। तो बोल रहे हैं कि इस प्रकार से न केवल राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी का दर्शन प्रदान किया, उनकी सेवा प्राप्त हुई, शब्द इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बड़े ही कृतज्ञता को महसूस कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा को महसूस कर रहे हैं। तो ये भी जो वास्तविक रूप में शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, उनका एक लक्षण ये भी बताया जाता है। ये भी हम सीख सकते हैं कि वो जितनी मात्रा में भगवान के नजदीक पहुंचते हैं, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं, उतनी ही मात्रा में वो उन भक्तों के प्रति उनका आभार या कृतज्ञता है वो हृदय में बढ़ता चला जाता है कि उनकी कृपा से मुझे ये मिला, उनकी कृपा से मिला। जैसे प्रहलाद महाराज नारद मुनि की कृपा से भगवान की भक्ति मिली और वो हरिनाम स्मरण कीर्तन के आचार्य बने। और जब फाइनली नरसिंह देव भगवान का दर्शन हुआ, नरसिंह देव भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो उस वक्त जब असीम कृपा प्राप्त कर चुके हैं नरसिंह भगवान के, उस वक्त भी प्रहलाद महाराज, नारद मुनि वहां पे है नहीं उस वक्त, लेकिन वो स्मरण किसका कर रहे हैं? नारद मुनि का कर रहे हैं। जब भगवान पूछे कि क्या चाहिए तुमको, तो उनके मुख से यही निकला, तव भृत्य सेवाम, कि आपके आपके महान शुद्ध भक्त है आप, तब भृत्य आपका दास, आपके दास नारद मुनि की कृपा से मुझे आपके चरण कमलों का आश्रय मिला है, तो मैं उनको छोड़ करके डायरेक्ट आपके पास कैसे आ सकता हूँ? मुझे उनकी सेवा चाहिए, मुझे आप उनका दास बना दीजिए, बस यही मेरा इच्छा है। तो ये है वैष्णव। इसीलिए वैष्णव परंपरा में एक बड़ी विशेष बात है, वैष्णव जो होते हैं शुद्ध वैष्णव आचार्य, उनकी बड़ी विशेष बात है जो कि डिफरेंट है मायावादियों। मायावादियों में जनरली जैसे जितनी मात्रा में वो प्रगति करते हैं, संन्यास लेने के बाद फिर अपने ही गुरु को वो त्याग देते हैं, अपने गुरु के सिर के ऊपर पैर रख करके जंप करके वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ते हैं और ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, खुद भगवान बन जाते हैं। लेकिन वैष्णव आचार्य हमको शिक्षा देते हैं, वैष्णव हैं जो जितनी मात्रा में भक्ति में आगे बढ़ते हैं, वो उतनी मात्रा में उनके हृदय में इच्छा प्रकट होती है कि वो अपने गुरु या जिन वैष्णवों से उनको भक्ति मिली है उनके दास बने, उनके उनके मार्गदर्शन में रह करके उनके द्वारा से उनका सेवा कुछ करें। तो उनका सेवा क्या करें? तो जो जितना भक्ति में एडवांस करता है ना, तो वो उतनी ही मात्रा में अपने गुरु के जो उत्तरदायित्व है उसको सपोर्ट करना चाहता है। और गुरु का उत्तरदायित्व क्या है? गुरु ने मिशन ले रखा है, भगवान का मिशन, सारे जगत में प्रचार करना। तो इसलिए जो भक्त जब भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो उनके लक्षण ये होते हैं कि वो फिर इच्छा प्रकट करते हैं, वो फिर पूछते हैं गुरु से या जिन भी वैष्णव से जुड़े हैं कि प्रभु जी बताइए, हम आप इतना प्रयास कर रहे हैं प्रचार करने का, हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपको, हम भी कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से ये लक्षण बताए जाते हैं। तो ये यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी के हृदय में वो भाव प्रकट हो रहा है कि वो है तो वृंदावन में और साक्षात भगवान का उनको डायरेक्ट आश्रय मिला हुआ है, रूप सनातन गोस्वामी जैसे महान आचार्य के आश्रय में है, लेकिन याद किसको कर रहे हैं? अपने गुरु नित्यानंद प्रभु को याद कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही ये सब उनको प्राप्त हुआ है। तो ये कि बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा हमको प्राप्त होती है। तो अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो 1-2 मिनट है, एक प्रश्न ले सकते हैं, फिर यहीं पे विराम करेंगे। इस किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, तो ललिता भगवान राधा रानी के बाद साइड में है क्या भगवान श्री कृष्ण के साइड में है ललिता? कृष्ण के साइड में है। हाँ, तो हरे कृष्ण।